क्या कहता है सूरह यासीन की जो आखिरी आयत में है ये कि अल्लाह आपके अल्लाह में वो कुदरत है कि वो कहता है कि हो जा और हो जाता है, बन जा और बन जाता है। तो इसमें एक दो नुक्ते हैं, एक दो बातें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि ये जो मकालमा है या ये जो सिचुएशन है ये स्पेस टाइम में नहीं हो रहा है। अल्लाह स्पेस टाइम में नहीं है। अल्लाह ही स्पेस टाइम का खालिक है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक पल अल्लाह ने कहा हो जा और दूसरे पल हो गया। ये टाइम का तस्वुर नहीं है। और अल्लाह के बाहर कोई स्पेस नहीं है जिस स्पेस में वो चीज़ हो जाए या बन जाए। किसी चीज़ के होने के लिए दो चीज़ें, जैसे हम इस दुनिया को परखते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। मतलब एग्जिस्टेंस, वजूद के लिए दो चीज़ें चाहिए कि एक तो मकान चाहिए, एक तो ज़र्फ़ चाहिए। यानी किसी जगह पर होगी और किसी समय पर होगी। किसी वक्त पर अगर कोई चीज़ होगी, अगर किसी चीज़ का वजूद होगा तो वो किसी वक्त पर होगा और किसी जगह पर होगा। लेकिन यहाँ पर न वक्त है और न जगह है। तो फिर ये जो खल्क होता है, जो तख्लीक होती है, ये कहाँ पे होती है? ये सब कुछ अल्लाह में ही है। ये सब कुछ अल्लाह में ही हो रहा है। और ये ज़मान व मकान से परे की बातें हैं। ये ज़मान व मकान के अंदर की बातें नहीं है। ये ज़मान और मकान के हवाले से इस जुमले को, इस आयत को हम नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें इससे परे जाना होगा। और इसका मतलब ये है कि ये सब जो हो रहा है, जो ये कह रहा है कि मैं कहूँगा, अल्लाह कहेगा हो जा और हो जाता है या हो जाएगा, तो उसका अयान, इब्ने अरबी का ये मानना है, उसका अयान जो है, उसका आइडिया जो है, उसका तसव्वुर जो है, वो पहले से मौजूद है। तो ये तखातुब जो है वो उस तसव्वुर से है कि हो जा और वो हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना इतना आसान नहीं है। इसको हम ज़मान व मकान के हवाले से नहीं समझ सकते। ये है कुन फयकून। यह है कुन फयकून। उनका नाम है गुलाम रसूल संतोष। तो वो कहते थे कि वो इसमें थे, मतलब शैव मत की प्रैक्टिस करते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई हमें भी कुछ दे दो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा तुम अल्लाहू अल्लाहू ऐसे करते रहो। तो मैंने कहा कि आपने ओम क्यों नहीं कहा? कहते उसके लिए कल्चरल जो उसकी बैकग्राउंड है, उसके लिए यही ठीक रहेगा, यही मंत्र ठीक रहेगा। पर्पस विल बी सर्व्ड बाय बोथ। लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल है, जो आपका कंफर्ट जोन है, तो उसी में आपको वो किया जाए। तो शैविज़्म भी एक बात जो कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि जिसमें आपको आनंद आए आप वही चीज़ करते रहिए, उसी में आपकी सिद्धि हो। और ये जो कहा जाता है कि वो पर्वत के ऊपर शिव का वास है। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज़ है। मैंने आपसे कहा ना, अच्छा वो वो, अलग चीज़ है। हाँ ठीक वो है। फिलॉसफी के साथ उसका कुछ नहीं है। हाँ उसका जैसे हम ये मानते हैं ना, निराकार है वो, हाँ उसका कोई आकार नहीं है, ही इज़ फॉर्मलेस। तो ये जो शिव की पूजा होती है या जो पर्वत पे उसको बिठाया जाता है, वो तो साकार है, साकार है ना। तो साकार की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम निराकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब कि जो शिव है वो वही है जिसे दूसरी ज़बान में अल्लाह कहा जाता है, बिल्कुल खुदा बिल्कुल कहा जाता बिल्कुल 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 सेम, है। बिल्कुल क्योंकि सेम। शिव जो है हाँ, वो निराकार है, बिल्कुल उसका बिल्कुल कोई जिस्म नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जिस्म जसामत से बिल्कुल पाक है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, और जगह और ज़मान व मकान हाँ से फिर पाक परे है। है, परे हाँ, है। इन चीज़ों से ऊपर बिल्कुल है वो। बिल्कुल तो शिव, इसका मतलब कि कहीं बुनियादी तौर पे जो शिव मत की शुरुआत हुई है उसका तौहीद से ताल्लुक़ है। बिल्कुल 100%। ये तो अद्वैतवाद उसको कहते हैं, अद्वैतवाद, नॉन ड्युअलिटी। ये तो तौहीद से भी कुछ ज़्यादा ही है। अद्वैतवाद, यहाँ पर ड्युअलिटी का आप सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ पे आप ड्युअलिटी की बात करिए, आप इससे बाहर हो गए। तो ये तो पहला, ये इसी चीज़ को रियलाइज करना, यही साधना है, यही तपस्या है, यही फिलॉसफी है, यही ज़िंदगी का मुद्दा और मकसद है कि यू हैव टू रियलाइज दिस इज ओनली वन। इस पे आपकी किताब भी है।
नहीं, मैंने कुछ ट्रांसलेशंस किए हैं, ये कश्मीरी में संस्कृत से मैंने कश्मीरी में अच्छा अनुवाद किया है। तो अलग से मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं, किताब नहीं है। अच्छा, तो इस पे आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है, क्या किया है? बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत ज़्यादा आपने इस पे क्या पढ़ा है, क्या बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ाई की है। अब आपको क्या मतलब गिनाऊं? कुछ यूनिवर्सिटी कहीं कोई नहीं, मैंने फ़िलासफ़ी में पीएचडी करी है। तो वहीं मेरी टीचर, तब तक मैंने ये कश्मीर शब्द नहीं पढ़ा था। वहाँ मेरे टीचर थे, उनका नाम था प्रोफेसर दया कृष्ण। वो बड़े एमिनेंट फ़िलासफ़र थे इंडिया के। तो उनसे तरगीब मिली है। तो उसके बाद पीएचडी के बाद मैंने ये पढ़ना शुरू किया। तो अच्छा मेरी जो ट्रेनिंग है वो फ़िलासफ़ी में है। तो इस वजह से मैं इसको, मतलब इंडियन फ़िलासफ़ी में भी है। इंडियन अच्छा फ़िलासफ़ी मैंने पढ़ी थी, लेकिन शेविज़्म वहाँ नहीं पढ़ाते थे। तो इसको मैंने अपने तौर पर तो पढ़ा है। अच्छा, मतलब कॉलेज वगैरह में इसे नहीं पढ़ा था मैं आपने नहीं पढ़ा था, शिविज्म? नहीं नहीं तो नहीं वहाँ नहीं। आपका क्या सब्जेक्ट हुआ करता था? नहीं, वहाँ तो फ़िलासफ़ी थी एक वहाँ सब्जेक्ट। फिलॉसफी थी। ग्रेजुएशन में एक फ़िलासफ़ी, फिर मैंने एमए किया फ़िलासफ़ी में अलीगढ़ से। फिर मैं लेक्चरर हो गया फ़िलासफ़ी का अच्छा अच्छा, कहाँ पे लेक्चर हो कश्मीर में। गए? अच्छा तो फिर वहाँ से मैं पीएचडी करने के लिए चला गया। तो पीएचडी करके मैं आ गया, तब जाकर मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया, कश्मीर शेविज़्म। अच्छा तो इसमें रुचि हो गई, इसमें दिलचस्पी हो गई, मैंने और पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने ये ट्रांसलेशंस कर दिए शुरू। और जितना जितना मैं जानता गया, उतना उतना मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। रोज़ अगर मैं नई किताब पढ़ता हूँ, मुझे फिर से अपनी अज्ञानता का एहसास होता है, अपने कम इल्मी का ज्ञान होता है। ज्ञान तो यही होता है कि मैं कुछ हाँ। नहीं जानता हूँ। तो अब इसमें, इस फील्ड में जितने लोगों ने काम किया है, उसमें अपने देश के बहुत कम लोग हैं और बाहर के बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और बहुत ज़्यादा काम हुआ है। कश्मीर की जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें शेविज्म की तो बात आती ही आती है। आती है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ बदल गया सा गया है, जो पहले हाँ। था लोगों के दिमाग में कुछ उससे अलग नहीं, शेविज्म है। लोगों के दिमाग में अब भी जो लोग अनपढ़ हैं, जो हाँ। स्ट्रीट, वो उनकी रगों में अब भी बुद्धिज़्म और शिविज़्म है। अच्छा लेकिन जो हम जैसे लोग यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, उन लोगों को कुछ अपने कल्चर के बारे में पता नहीं। वही लोग काटते हैं इस जड़ को, वही लोग काटने में लगे हुए हैं। क्योंकि आमतौर पे मतलब शिविज्म, शिव मत का अब मतलब यही लोग समझते हैं कि बस पूजा कर लो। हाँ, यही हाँ, यही 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 शिव की पूजा कर लो, आराधना कर लो, इसी हद तक। लेकिन वो जो फिलॉसफी आप बता रहे हैं वो उससे ऊपर की एक वो चीज़ उससे है। ऊपर हमारी यहाँ जो फेमस पोइट रही हैं, शेविस्ट ललदद उसका नाम था। हाँ तो ललदद ने इन सब रिचुअल्स का बहुत फेयर्सली अपोजिशन किया है। उन्होंने कहा है, दीव वटा दिवर वटा हेरबंशी यकवाट पूजकस कर टूट बटा कर मनस्त पावन संगा। देवता भी आपका पत्थर है, मंदिर भी आपका पत्थरों से बना हुआ है, ऊपर से नीचे तक पत्थर ही पत्थर है। किसकी पूजा करते हो बेवकूफ़ पंडित? अपने सांस और अपने मन का संगाट कर लो, उनको फ्यूज कर लो, अपने सांस और अपने मन को फ्यूज कर लो, तब जाकर वो ये होती है, इबादत होती है। और हमारे एक और ऋषि हैं, मुस्लिम ऋषि, नुम ऋषि, उन्होंने कहा है, Hozir bozak पांच numrak natmaz numrak dapat namaz शिवस्तु शून्य सूद मूल कर सजो सोचे बनकर namaz. If you are a seeker of the truth, curb the five. There is five senses. He says five, not senses, but it is meant to say. Curb the five senses, bend the five senses. Otherwise, you bend your body and call it namaz. Shivastu shunya sud मूल कर. If you are able to fuse Shiva and Shunya, that indeed is the inner namaz. तो ये जो फ्यूजन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो रिचुअल है, ये एक लेवल के लोगों के लिए है। तो हाँ। जो स्पिरिचुअली बेदार हैं, जागे हुए लोग हैं, जागृत हैं, उनके लिए तो अलग रास्ता है। ये लोग तो इससे मतलब निकल नहीं सकते। इनके शांति के लिए, मन की शांति के लिए, एक जीवन गुजारने के लिए ये शैली बताई गई है, ये ठीक है इनके लिए। लेकिन इससे जो है रब नहीं मिलता, रब को पाने